बचपन में जब मंदिर जाता था तो जयकारे सुनता था, सभी संतन की जय, सभी भक्तन की जय। तो मैंने महात्मा जी से पूछा कि भक्तों की भी जयकार हो रही है। महात्मा जी ने कहा कि भक्त जो हैं अपनी भक्ति से प्रभु को भी प्रसन्न कर देते हैं, उनकी तो जयकार होनी ही चाहिए। एक ऐसे ही भक्त की कहानी है जिनकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम रामलला मंदिर में पधार रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन राजस्थान में एक भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने की 22 जनवरी को ही अपने भवन में जाने की ठानी है। और इस गृह प्रवेश के पीछे 33 साल पुरानी उनकी कसम है। भीनमाल के रहने वाले दीपाराम जी, जिन्होंने 1991 में प्रण ले लिया था कि वो जब तक अपना घर नहीं बनाएंगे जब तक कि प्रभु श्री राम रामलला मंदिर में विराजित नहीं हो जाते। अपने पिताजी के 60 साल पुराने कच्चे मकान में ही रहे। ईंटों से बने उस मकान पर प्लास्टर भी नहीं है। 5 भाई बहन हैं और इनकी भीनमाल में एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल्स की शॉप है। इनके सारे भाइयों ने अपने मकान बनवा लिए, लेकिन दीपाराम जी के पास पैसे थे, उसके बावजूद अपना मकान नहीं बनवाया क्योंकि इन्होंने प्रण ले लिया था। इनके पिताजी ने, सगे संबंधियों ने कई बार कहा कि बेटियों की शादी करनी है, मकान की आवश्यकता होगी, लेकिन इन्होंने कहा कि जब तक रामलला का मंदिर नहीं बन जाता ना तो प्लॉट खरीदूंगा ना घर बनाऊंगा। ये कहते हैं कि 1990 की बात है, जब सब अयोध्या की ओर रवाना हो रहे थे, मैं भी रवाना हो रहा था। 22-23 लोगों का हमारा जत्था था जो 27 अक्टूबर को अयोध्या के लिए रवाना हुआ था। पुलिस की टीम बाकी राज्यों से आने वाले कार सेवकों पर नजर रख रही थी, उन्हें अयोध्या जाने से रोक रही थी। 28 अक्टूबर को कहते हैं कि हम दिल्ली पहुंच गए। उसी दिन दिल्ली से लालकृष्ण आडवाणी जी भी अपने साथ हजारों कार सेवकों को लेकर अयोध्या जा रहे थे। एक ट्रेन में आडवाणी जी थे, उनके साथ दिल्ली और देश भर के जो कार सेवक थे। दूसरी ट्रेन में जालोर, भीनमाल, राजस्थान से आए हुए कार सेवक थे। कहते हैं कि हम लखनऊ के लिए रवाना हो गए और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से आगे कार सेवकों की एंट्री रोक दी गई। ट्रेन्स को खाली करवा लिया गया, कार सेवकों को गिरफ्तार किया गया और सबको जो है अलीगढ़ से 30 अक्टूबर को आगरा की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। जेल भरी हुई थी तो ऐसे में एक स्टेडियम को टेम्पररी जेल बना करके वहां हजारों कार सेवकों को रखा गया। कहते हैं कि वहां खाने की व्यवस्था नहीं थी, बस पीने का पानी था। दिन भर वहां रखा गया। उसके बाद शाम 6 बजे आगरा की सेंट्रल जेल में हमें शिफ्ट किया गया। 2 नवंबर को कार सेवा होनी थी, हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इसलिए हम वहां पहुंच नहीं पाए। हालांकि जो अयोध्या पहुंचे बहुत सारे कार सेवक, उन्होंने वो घेरा तोड़ करके कार सेवा की। कहते हैं कि आगरा की सेंट्रल जेल में 10-15 हजार कार सेवकों ने राम जी का अस्थायी मंदिर बनाया और अपनी कार सेवा वहां। कहते हैं 9 नवंबर को हमें छोड़ दिया गया, हम वापस अपने घर आ गए, जालोर, भीनमाल। लेकिन कहते हैं कि मैं जब घर आया तो मन में एक मलाल था कि मैं वहां अयोध्या में नहीं जा पाया। इसके बाद बहुत दिनों तक ये बातचीत मेरे दिमाग में चलती रही, बहुत दिनों तक ये मामला रहा। और ये कहते हैं कि इसी दौरान 28 सितंबर 1991 को मैंने घर पर ही ये प्रण ले लिया कि जब तक राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं भी अपना मकान नहीं बनाऊंगा। 9 नवंबर 2019 को जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया तो 15 से 20 दिन के बाद दीपाराम जी ने प्लॉट खरीदा। और कहते हैं कि अयोध्या में जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, उसी दिन इन्होंने भी अपने मकान का शिलान्यास किया, निर्माण शुरू करवाया और अब इनका काम पूरा हो गया। ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी के दिन मैं गृह प्रवेश के लिए तैयार हूं और जब वहां राम मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद मैं अपने नए मकान में गृह प्रवेश करूंगा। तो भगवान श्री राम के मंदिर के बनने का इंतजार किया, प्रतीक्षा की इतने 33 सालों तक। आसपास का बहुत दबाव था कि क्या करोगे, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, मकान तो बनवा लो, बेटियां बड़ी हो रही हैं, उनकी शादी क्या पुराने घर में करोगे। ये कहते हैं कि मैंने 2 बेटियों की शादी पिताजी के पुराने घर से ही की। मेरे सिर पर तो प्रभु श्री राम की धुन सवार थी। अभी मेरी बेटियां जो हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई, उनकी शादी होनी बाकी है, जो कि मैं नए घर से करने जा रहा हूँ। और दीपाराम जी की जो कहानी है ये बताती है कि भक्ति जो है वो एक अलग स्तर पर भी हो सकती है। अपने अपने विचार, अपने अपने संकल्प हो सकते हैं, जैसा कि इन्होंने संकल्प लिया। एक और मैं कहानी पढ़ रहा था, दतिया जिले के मौनी बाबा, जो कि 40 साल के बाद में अपना मौन व्रत तोड़ने जा रहे हैं। 1984 में उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक अयोध्या में रामलला दरबार नहीं बन जाता, मंदिर नहीं बन जाता, तब तक वो नहीं बोलेंगे। वो छोटे से चौक बोर्ड पर लिख करके लोगों को जो है अपनी बात कहते हैं, उनकी बातों का जवाब देते हैं। 22 जनवरी को ये अपना मौन व्रत तोड़ने जा रहे हैं। प्रभु की कथाएं अनंत हैं और उनके भक्तों की कथाएं भी अनंत हैं। प्रभु कृपा बनी रहे। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज। ऐसी ट्रेंडिंग बातों के लिए देखते रहिए।